है वीरेंद्र सिंह राठौर, कहीं वो नाराज तो नहीं है, टिकट नहीं मिली? गुटबाजी तो मैं कहना चाहूंगा, ना ही पहले कभी कांग्रेस पार्टी में थी और ना ही कभी आएगी। सारे साथी एक साथ है, सारा कांग्रेस गुट सब हम एक साथ हैं, कभी ऐसा था नहीं। 4 जून के दिन ठीक आज ही के समय करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे और बुद्धिदेव यहाँ पहुँचने का उसका स्वागत में खड़े हैं। सब डॉक्टर साहब का यहाँ बुरे हाल होंगे और वो बुरी तरह से हार कर जाएंगे। जेल भी गए, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया। 10 की 10 सीट हरियाणा से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत के जाने का काम करेंगे। हमारे नेता पहले भी हम एक थे और आगे भी एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, ये जो भीड़ आज आप घरौंडा में देख रहे हैं, ये भीड़ कांग्रेसियों की भीड़ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के तमाम नेता, एक भारी संख्या में छोटे बड़े तमाम नेता हमने आपको दिखाया, चाहे नरेंद्र सागवान हो, रघुवीर संधू हो, चाहे बुप्पी लाठर हो, महिला नेता हो, और देख सकते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस अब बदली हुई कांग्रेस है और सभी जितने नेता हैं सभी के हाथों में फूल मालाएं आप देख रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा के स्वागत के लिए ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। संधू साहब, आज जो है एक अलग ही नज़ारा घरौंडा में हमें देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव हो गया ऐसा? कांग्रेस पार्टी की टिकट एक नौजवान को दी गई है, जो लाखों करोड़ों नौजवानों का नेतृत्व करता है। कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को टिकट देकर उनका उत्साह बढ़ाया है। आज देख सकते हो हजारों की संख्या में नौजवान आज दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का स्वागत करने के लिए उनका वो टिकट लेके आ रहे हैं। घरौंडा के अंदर उनका स्वागत करते हैं और घरौंडा से उनकी जीत निश्चित है और खट्टर साहब का यहाँ बुरे हाल होंगे और वो बुरी तरह से हार कर जाएंगे। संधू साहब, 1 मिनट दीजिए। सारे के सारे कांग्रेसी नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या गुटबाजी खत्म हो गई है? बिल्कुल जी, आपने देखा होगा। गुटबाजी तो मैं कहना चाहूँगा, ना ही पहले कभी कांग्रेस पार्टी में थी और ना ही कभी आएगी। सब लोग हाथ के निशान के ऊपर आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच को देखते हुए, उनकी न्याय गारंटियों को देखते हुए सभी लोग, तमाम लोग मिलजुल कर हमारे करनाल लोकसभा के कैंडिडेट दिव्यांशु जी को स्वयं दिव्यांशु बनकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। नील राणा जी के सुपुत्र अभी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि युवा उम्मीदवार है, चारों तरफ युवा ही युवा दिखाई दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस पे हमेशा गुटबाजी के आरोप लगते हैं और गुटबाजी जग जाहिर भी है, आज सभी नेता एक जगह दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा हो गया कि सभी एक छत के नीचे आ गए? जी, आज हम सभी एक साथ हैं, सारे साथी एक साथ है, सारा कांग्रेस गुट सब हम एक साथ हैं, कभी ऐसा था नहीं। और आज हम सब एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ करेंगे और दिव्यांशु जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के यहाँ से करनाल से भेज के काम करेंगे। गुटबाजी खत्म होती हुई दिख रही है। गुटबाजी थी ही नहीं, एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा थी जो हर पार्टी में होती है। आप मान के चलें कि लगभग 50 के लगभग प्रत्याशियों ने अपने लिए टिकट की डिमांड की थी और पार्टी ने बड़े ग्राउंड स्तर पे जाके सर्वे करके हमारे युवा क्रांतिकारी नेता और छोटे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और आप देखना, 4 जून के दिन ठीक आज ही के समय करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे और इस बार इस झूठ के ऊपर सत्य की जीत होगी और हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा और एक आम आदमी की सरकार आएगी। एक महिला नेता भी हमारे साथ है। मैम, आप क्या कहेंगे? सारे कांग्रेसी एक जगह दिखाई दे रहे हैं आज। पहले तो सभी जनता का, युवा साथियों का नमस्कार। और जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है तो वो बहुत अच्छा सोच समझ कर फैसला लिया है। हम उसका फैसला का मान और सम्मान करते हैं बहुत, और बुद्धिदेव यहाँ पहुँचने का उसका स्वागत में खड़े हैं सभी। और कांग्रेस पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान जी, इनसे बात करेंगे। विधायक जी, आज सारे नेता एक जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं घरौंडा में। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा दृश्य। क्या इस चेहरे पे सभी सहमत हो गए हैं? देखिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को जो टिकट मिली है, हमारे यूथ के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने लगातार
जो मुद्दे थे हमारे युवाओं के या और कोई मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया, जेल भी गए, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया। मैं तो हाईकमान का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में एक ऐसे युवा नेता को उन्होंने टिकट दे के भेजा है, जो 31 साल का हमारा नौजवान बेटा हमारे बेटे के समान है। और हम इसको करनाल लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। 10 की 10 सीट हरियाणा से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत के जाने का काम करेंगे। जी राणा जी, आप क्या कहेंगे? सारे नेता एक साथ, चमत्कार। देखिए, पहली बात तो आपने ये बात बोली भी, सारे नेता पहले भी हम एक थे और आगे भी एक है। कांग्रेस पार्टी के लिए हम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहा था। आज दिव्यांशु जी के लिए हम सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि पूरे घरोंडा का यूथ और पूरी लीडरशिप दिव्यांशु जी को जिताने के लिए इस लोकसभा से हम 2 से 2.5 लाख वोटों से जिताकर यहाँ से भेजे, क्योंकि यूथ के आइकॉन है और युवा चेहरे पर पहली बार दाव लगा है। और करनाल लोकसभा क्षेत्र इनको जिताने पर पूरी हुड्डा सरकार, हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है, आज करनाल भी उसी दिशा में चल पड़ा है। और इनको हम जिताने का काम इस पूरी लोकसभा के लिए हम सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। सभी नेता आ गए हैं, एक नेता रहते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, कहीं वो नाराज तो नहीं है, टिकट नहीं मिली उनको? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारी उनसे बात हुई है, वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। दिल्ली थे वो भी। और पूरा समाज एकजुटता के साथ, पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ, किसी में कोई नाराजगी नहीं है। टिकट तक लड़ाई होती है, सभी हम भाई हैं। और दिव्यांशु जी के लिए हम दिन रात मेहनत करके, राठौर जी भी हमारे बीच में रहेंगे और उनके लिए दिन रात मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। लट्ठर जी, कहीं ना कहीं युवा 33 साल के युवा को टिकट दी है, युवा चेहरे का ये कमाल कह सकते हैं क्या? बिल्कुल 100%, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के दर्द को समझा है, देश की तकलीफ को समझा है, देश की ज़रूरतों को समझा है, आम इंसान की दैनिक ज़रूरियात की चीज़ों को समझा है, उसको देख के ही हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें भी बाकायदा ये ध्यान रखा गया था कि देश की जो कमान होगी अब देश के युवा के हाथ में होगी, ताकि देश का युवा अपने युवाओं की पहचान बन सके और अपने युवाओं की भविष्य की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। इसीलिए राहुल गांधी जी ने हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को लोकसभा प्रत्याशी बना के इस बार लोकसभा में परचम लहराने का जो अवसर हमें दिया है, निश्चित तौर पर हम राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पे चल करके कांग्रेस पार्टी से दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को भारी मतों से विजयी करके यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे।